हम सभी बैरवा बंधु एकत्रित हुए हैं मात्र एक लक्ष्य, एक मन में भाव, आदरणीय बाबा भीमराव जी की जयंती को नमन करना, उनको याद करना, उनकी शिक्षा दीक्षा को। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे सुबह से लेकर शाम तक लड़ते हैं, शाम को पता लगा कि सेठ जी के यहाँ प्रोग्राम है, अपन को चलना है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो सारे के सारे एक साथ एक ही कार के अंदर सेठ जी के प्रोग्राम में आते हैं। तो हमारी क्या गलती है भाई, हम क्यों लड़े? ये बहुत ही दुख का विषय है। तो ये हमारा रोष प्रकट करने का एक ये हमने यहाँ पे बाबा साहब की जयंती पे अपना ये समय रखा। और आपके से आग्रह है कि आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है। आप बहुत बड़े कारोबार से जुड़े हुए रहे, बहुत बड़े समाज सेवक रहे। समय मेंबर है, मातृशक्ति है डॉली मेहरवा जी हमारे साथ में, बीच में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आज आरएसएस का काम देख रहे लेखराज मेंढवाल जी भी हैं और संजय मेहरवा जी भी हैं, अपने जी मंडल अध्यक्ष दिलीप देवतवाल जी मंडल अध्यक्ष, सभी आके अपने यहाँ पे आए और एक एक करके सुरेश आइए, सभी किशन लाल जी आदरणीय, रमेश जी आदरणीय, सभी अपने जी आइए, सभी आके अपना कार्यक्रम के शुभारंभ करेंगे और महर्षि वालीनाथ जी महाराज को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बेरवा समाज, बेरवा समाज, बेरवा समाज, बेरवा एकता, बेरवा एकता, बेरवा एकता, महर्षि वालीनाथ जी महाराज, महर्षि वालीनाथ जी महाराज। ललित बेरवा जी, हमारे इंदौर से चल के भाई ढोलिया जी, किशोर मेहरवा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कड़ी में तालियों के साथ में स्वागत पूर्व में प्रांतीय अध्यक्ष रहे मोहनचंद कुंडारा जी, जिन्होंने जमीन पे आके बहुत। आइए लेखराज मेंढवाल जी, माला माला। आइए आइए आइए, स्वागतम। हमारी नेता सरिता बेरवा जी, हेलो, की चेयरमैन, जिन्होंने स्विच सेंटर में इतिहास रचा बेरवा समाज का, स्वागत करते हैं। दिलीप जी स्वागत करेंगे। हाँ, और भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देंगे आप, और हम सब आपके पीछे जयकारे लगाएंगे, जय घोष करेंगे। बेरवा समाज, बेरवा समाज, बेरवा एकता। वैसे अभी
दिल्ली के रत्नीनगर में होली मिलन समारोह हुआ था, तो प्रांतीय भैरवा महासभा ने वहाँ अनेकों स्थानीय टीम का गठन, ये अपना दिन रात देते हैं। परम पिता परमेश्वर इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और इन्हें अनेकों मुकाम तक हासिल हो और आने वाले समय में ये विधानसभा की टिकट भी लेके आए। जेपी सिसोदिया जी, हमारे भाई चमन बैरवा जी, देखिए अब चमन ही चमन हो जाएगा ये अंबेडकर भवन के, अपने बैरवा भवन के अंदर हमारे चमन भाई जी भी आ चुके हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई साहब रमेश जी भी आ जाए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बीच में अब देखिए, यही तो हमारे आने वाले टाइम के हाँ, हमारे बीच में पूर्व में स्थानीय बैरवा महासभा के अध्यक्ष रहे रामजी लाल बैरवा जी भी आए, बहुत धन्यवाद। आइए और आइए अध्यक्ष जी, ये अपने आदर्श हैं सब, हम सब युवा हैं, हमारे राजकुमार गोठवाल जी भी युवा हैं हमारे साथी, और हमारी शुभकामनाएं युवा ही रहेंगे। नहीं बैठो, अभी इतनी जल्दी थोड़ी होती है। अच्छा नहीं यार, यहाँ जरूरत नहीं है। राकेश भाई जी का ये नहीं ऐसे आओ, राकेश भाई जी आ जाओ, आओ ना, आओ आ जाओ। हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय शिवादास जैन जी हैं। शिवादास जैन जी से निवेदन है कि जी राजेश रानीवाल जी, सोजीराम जी, रवि बैरवा जी, राजेंद्र भीमरोड जी आए, हमारे भाइयों का स्वागत करेंगे, तिगड़ी से चल के आए। खड़े हो जाएगा आगे कड़ी में हमारे राजनीति में दो युवा कोहिनूर, ओम प्रकाश लोधीवाल जी, दिलीप देवतवाल जी, और साथ में हम ले लेते हैं चमन बैरवा जी को। आए, चमन बैरवा जी भी आए, स्वागत करें। चलिए, मैं अशोक बीटलवाल और नंद किशोर भाई को आग्रह करूंगा, हम दोनों स्वागत करेंगे, दोनों मंडल अध्यक्षों का। हम सबको हमारे नेताओं का और समाज सेवकों का मार्गदर्शन भी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा तथागत हेलो करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध, करोड़ों दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी,
श्री श्री 1008 महर्षि बालीनाथ महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सबसे पहले मैं राजस्थान सेवा संघ का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पर अम्बेडकर जयंती की कार्यक्रम रखा, और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। साथियों, मेरी बस एक छोटी सी बात है कि हम लोग बैरवा समाज के लोग बहुत संख्या में हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी कार्यक्रम होता है तो बहुत कम नज़र आते हैं। तो आने वाले समय में अगर कोई भी प्रोग्राम होए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होएं और अपनी एकता का परिचय दें। धन्यवाद साथियों। भाई नवीन बैरवा जी से आग्रह करूंगा, मास्टर जी का स्वागत करेंगे, मदन लाल राज जी का। सबके बहुत ही प्यारे, बच्चों को बड़ों को बहुत दिल खुश कर देने वाले हमारे राधेश्याम बंसीवाल जी थे। आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हमारे साथ में हैं। और चिराग बंसीवाल जी का भी स्वागत। ये समझ लिए हमारे बीच में राधेश्याम बंसीवाल जी हैं। एक भीम, जय भारत। बैरवा समाज के गुरु महर्षि बालीनाथ जी को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज इस आयोजन के सभी साथियों को धन्यवाद। साथियों, 3 शब्द बोलूँगा। बाबा साहब का कहना था, शिक्षित बनो। लिख तो देते हैं हम, शिक्षित बनो। आज तक बोलते भी आए शिक्षित बनो। हकीकत में यह है कि शिक्षित शब्द को गहराई से लिया नहीं है। बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो। हम ध्यान देते हैं 8वीं पास करने पर, हम ध्यान देते हैं 10वीं पास करने पर, हम ध्यान देते हैं BA करने का। वो तो पढ़ाई है। बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, और हम अपना पूरा जोर किताबों को पढ़ने में लगा देते हैं। बाबा साहब ने आपके सामने एक खड्डा, उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि शिक्षित बनो क्या चीज है। अगर हमको नहीं पता तो किसी बनिए के लड़के से पूछ के देखना शिक्षित बनो क्या होता है। वो बता देगा कि मैं 8वीं पास हूं और मैं शिक्षित हूं, मैं कंपनी चलाता हूं, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं, मैं मालिक हूं। 8वीं क्लास बच्चा कंपनी चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है और उसका मालिक है, वो है शिक्षित। संस्कार होते हैं उसके अंदर, क्योंकि शिक्षित शब्द के अंदर बहुत कुछ है। शिक्षित शब्द के अंदर बहुत कुछ है। हमें संपन्न होना पड़ेगा हर मामले में। शिक्षा भी ग्रहण करनी पड़ेगी, आर्थिक संसाधन भी जुटाने पड़ेंगे, संस्कार भी लाने पड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ होगा, संस्कार नहीं होगा ना तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि रूढ़िवादी प्रथाएं कभी शिक्षा प्राप्त करने से या किताबें पढ़ने से खत्म नहीं होती। उसके लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होने के लिए हमको संपूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा।
अभी तक तो हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम 10th 12th BA करने के बाद घूम फिर के 90% लोग लाला के पास जाते हैं नौकरी करने के लिए, और ये हकीकत है। हमको इसको छोड़ना पड़ेगा, हमको वो दौर उल्टा लाना पड़ेगा, हमको शिक्षित बनना पड़ेगा, हमको उसके रोजगार छीनने पड़ेंगे और रोजगार देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं शिक्षित बनो। हमको संस्कारी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमारे दिमाग में कैसे आती है मैं बताता हूं। हम हमारे घर के अंदर जब रहते हैं और हम घर में ये बोलते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, हम निकल तो जाते हैं, शाम को आते हैं तो पता लगता है कि पापा आज तो रोटी नहीं बनी। बोलता क्यों? बोलता घर में आटा नहीं था, आप पैसे दे के नहीं गए। तो घरवाली बोलती है ऐसी समाज सेवा नहीं चाहिए। समाज सेवा वो चाहिए कि घर से निकलो तो अपने बच्चे हंसते नजर आए, और घर पहुंचो तो अच्छी तरह तुम्हारा स्वागत करें। संस्कार हमको वो चाहिए कि घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो हंसते हंसते पानी पिला देना, रोटी खिलाना या मत खिलाना, पानी पिलाते समय आपका चेहरा खिलता हुआ नजर आएगा तो वो संस्कार माने जाते हैं। वही बाबा साहब को वो जो वचन है जो बाबा साहब ने हमको बोला है कि शिक्षित बनो। कहते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं ना कहीं नजर आते हैं। हम अपनी घरवाली को, अपने बच्चों का तो ध्यान रख लेते हैं। जो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि सेवा भावना होती है, वो होती है बहन और बेटी। आप अपनी बहन और बेटी का दुख तो देख तो लेते हो, लेकिन महसूस करना भी बहुत जरूरी है। हम जो अपने घर के अंदर जो पैसा लेके आते हैं, अब ये मान के चलना घर वाली तो खर्चा पूरे 10,000 में चला लेगी, तुमसे 15,000 में खर्चा पूरा नहीं होगा। तो बाबा साहब ने ये बोला था कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने ये नहीं बोला था कि आप किताब के पीछे घूम जाओ। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मेहनत करनी भी चाहिए। कि बाबा साहब का जो हकीकत में जो कहना है शिक्षित बनो, उसके अंदर जितने भी रूढ़िवादी प्रथा है ना वो सारी समाप्त हो जाती है। शिक्षित बनो में जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, जो काम धंधा होता है, जो हम किसी के पास जाके 10-10 हजार रुपए के लिए चक्कर में करते हैं, हमको वो नहीं करना पड़ेगा। मैंने देखा है 2010 के बाद बिहार के लोग उत्तरांचल पूर्वांचली ये आए थे, उनका 2009 के अंदर शुरुआत हुई थी आना। उस समय राजनीति पार्टियां 3 ही समाज को देखती थी, बैरवा समाज, खटीक समाज, वाल्मीकि समाज और जाटो समाज। वो ये देखती थी कि इस समाज का प्रधान कौन है, उनको पकड़ लो। तुमने देखा होगा 2010 के बाद में 13 के अंदर चुनाव हुए, 13 के बाद इन लोगों की पूछ कम होती है, इन लोगों को कम पूछा जाता है, क्योंकि ये तो एक ही ग्रुप है पूरा का पूरा। महाबल मिश्रा अगर इलेक्शन लड़ता है ना, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, वो पूर्वांचली वोट के आधार पर लड़ता है। दिल्ली के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये पूर्वांचल का दबदबा है, किसी का भी नहीं है। हमारा जो नंबर था ना वो तो पीछे चले गया। हम शिक्षित तो नहीं बने, लेकिन हम BA पास तो हमने जरूर कर लिया।
टारगेट हमारा पूरा हो गया, कहीं ना कहीं हमारी नौकरी बन लग जाएगी, 10-15 हज़ार में हम नौकरी कर लेंगे। तो हमें पूरा जोर लगाना है, शिक्षित बनो। कहते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली को बसाने वाला, दिल्ली को बनाने वाला बेरवा समाज है। दिल्ली की जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट की हो, वो सारी बेरवा समाज के ठेकेदार जमादारों ने बनाई है। तो इसका मतलब कि वो दौर और आज का दौर आपने संघर्ष तो किया है, और संघर्ष किया है तो इसका मतलब आपने सफारी सूट भी पहना है, पैंट कमीज भी पहनी है, कोट पैंट भी पहनते हो। संघर्ष तुम्हारी मेहनत रंग लेके आई है। अब बात आती है संगठित रहो। मेरे को बोलने में हर्ज नहीं लगता। जितना अच्छा संगठन बेरवा समाज का है, दिल्ली के अंदर जितना अच्छा संगठन बेरवा समाज का है, किसी भी समाज का नहीं है। कारण मैं बता देता हूं आपको। दिल्ली के अंदर 6-7 संस्थाएं हैं बेरवा समाज की। वो सिर्फ व्हाट्सएप पर लड़ते हैं। आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे सुबह से लेकर शाम तक लड़ते हैं। शाम को पता लगा कि सेठ जी के यहाँ प्रोग्राम है, अपन को चलना है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो सारे के सारे एक साथ एक ही कार के अंदर सेठ जी के प्रोग्राम में आते हैं। तो हमारी क्या गलती है भाई, हम क्यों लड़े? मेरी बात को समझे कि जो दिन भर लड़ते थे, वो संस्थाओं के जो प्रधान और महामंत्री जो लड़ते थे व्हाट्सएप के ऊपर, वो शाम को सेठ जी के प्रोग्राम के अंदर 7 के 7, 8 के 8 एक ही कार के अंदर एक बोतल लेके सेठ जी के प्रोग्राम के अंदर पहुंच जाते हैं। तो भाई हमारी क्या गलती है, मेरे को ये बताओ। इसमें बेरवा समाज का संगठन कहाँ बिगड़ गया? बेरवा समाज का संगठन बहुत अच्छा है। अरे संगठन नहीं है, उनका स्वार्थ का संगठन नहीं है। संगठन नहीं है, उनके स्वार्थी लोगों के चक्कर में नहीं है। नहीं तो बेरवा समाज का संगठन तो बहुत अच्छा है। एक साथ हम बैठते हैं, एक साथ हम शादी में जाते हैं, एक साथ पार्टी करते हैं। वहां तो हमारा संगठन नजर आता है। और जब संगठन दिखाने की बात आती है, वहां बोलते हैं कि मैं इस संस्था का प्रधान हूं। तो वो तो धब्बा एक तरीके से बेरवा समाज पर। हम उन लोगों को एक तरफ कर देते हैं तो संगठन हमारा, भाई दिल्ली के अंदर अगर 20 संस्था हैं तो 20 ही तो लोग नहीं होंगे, बाकी तो सारे होंगे, चाहे वो 1 लाख हो या 20 लाख हो, कितने भी हो, वो तो सारा संगठन है। मेरे पास तो एक आंकड़ा है सीधा सा, 350 लोग ऐसे हैं बेरवा समाज के जो सामाजिक कार्य में एक्टिव रहते हैं। 350 और 400 ग्रुप बने हुए हैं। और 400 ग्रुप के अंदर ये देख लेना, वही 350 लोग हैं, फालतू नहीं मिलेंगे। तो बेरवा समाज का संगठन बहुत अच्छा है। इसको हम घर के अंदर भी बोल सकते हैं, हम इसको बाहर भी बोल सकते हैं। तो बाबा साहब ने जो बोला था कि शिक्षित बनो, इस पे काम करना पड़ेगा। संगठन और संघर्ष, तो तुम संगठन तो अच्छा है, संघर्ष तुम कर ही रहे हो। और जैसे जैसे तुम संघर्ष करते जाओगे, संगठन तुम्हारा बढ़ता जाएगा। ईगो दिमाग में ईगो रहती है ना, मैं के चक्कर में समाज नहीं बनता, हम के चक्कर में समाज बनता है। मैं शब्द को हटाना पड़ेगा, हम शब्द को लाना पड़ेगा, तो समाज का एका बहुत अच्छा है। और ये छोटी छोटी बातों के ऊपर हम नाराज हो जाते हैं। जैसे हम बीवी से नाराज हो जाते हैं, तूने ये सब्जी नहीं बनाई, ये कर दिया। आपने देखा होगा कितना मियाँ बीवी में कितना भी झगड़ा हो जाए, शाम को बैठ के एक साथ खाना खाते हैं,
तो समाज सेवी क्यों नहीं खा सकते, क्यों नहीं बैठ सकते? तो मेरे इस बात का ध्यान रखना, आप किसी काम पर काम करो या मत करो, एक बाबा साहब उनका कहना था कि शिक्षित बनो, उस पर काम कर लोगे, बैरवा समाज के मुकाबले कोई समाज नहीं है, ध्यान कर लेना। जय हिंद। बैरवा संत शिरोमणि बालीनाथ जी महाराज भारतीय संविधान के रचयिता बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को हम नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई को नमन करते हुए आज ये मीटिंग में हमारे सम्मानित साथी सभी को मेरा जय भीम। साथियों, आज हम बाबा साहब की जयंती का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की ये जन्मोत्सव समारोह जो कर रहे हैं, राजस्थान सेवा संघ और इसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये प्रोग्राम को किया है और हम सबको इकट्ठा किया है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने अपने चार बच्चों को खोया है हमारे लिए, और आज जो ये माइक पे बोल रहे हैं और ये कपड़े भी पहन रखे हैं हमने, ये सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है। हम इसको कभी वो नहीं कर सकते, भरपाई नहीं कर सकते। साथियों, आगे जो ये प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम करने वाले ने तो प्रोग्राम किया है, फिर देखता हूं कुछ बैरवा समाज की यहाँ पे संख्या कितनी है। इतने बैरवा रहते हैं यहाँ पे, पर 50-60 बैरवा इकट्ठे हुए हैं। तो हमें तो इस बात पे भी है कि जब बाबा साहब का प्रोग्राम हो रहा है तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और समाज को सबको इकट्ठा होना चाहिए और बाबा साहब की बात को सुनना चाहिए। बैरवा समाज का इसी बात से पता लगता है कि बैरवा समाज है, बाबा साहब को जानता तो है पर बाबा साहब की मानता नहीं है। अगर बाबा साहब की मानता है होता तो अब सभी कहते हैं कि बैरवा समाज ने बहुत तरक्की करी है, पर मेरे हिसाब से तरक्की तो करी है पर वो तरक्की नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि बाबा साहब की बात को इन्होंने माना ही नहीं है। बैरवा समाज ने, बैरवा समाज अंधविश्वास, पाखंडवाद, इसमें सब में अपना उलझा हुआ है। अभी देखो, अब जिन्होंने बाबा साहब की बात को माना है वो आगे बढ़ गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ जाटव समाज को, जिन्होंने बाबा साहब की को जाना और उनकी बात को माना, तो वो बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की बात पे अमल किया है। और बैरवा समाज ने अमल नहीं किया बाबा साहब की बातों में। आज ही भूत भवानी के चक्कर में हम सब फंसे हुए हैं। हमको इन चीज़ों से, मैं किसी की भावना पे वो नहीं कर रहा, फिर बात है हकीकत में बता रहा हूँ। मैं चुनाव भी लड़ूं तो बेशक वोट मत देना, मैं कोई वोट की राजनीति नहीं कर रहा, मैं बात हकीकत की कहता हूँ कि हमारी समाज, बैरवा समाज है, वो बहुत पीछे है। बैरवा समाज सोया हुआ है। बैरवा समाज को इतनी गहरी नींद आ रही है कि उसकी चारपाई भी अगर नीलाम हो जाएगी जब नींद खुलेगी। तो मैं आग्रह करता हूं बैरवा समाज से, बैरवा समाज में हमने जन्म लिया है
तो बैरवा समाज को जगाने का हमारा फर्ज बनता है। तो बैरवा समाज को हमें जागरूक होना चाहिए और जगाने का काम करना चाहिए हर आदमी को। साथियों, एक पेड़ था, उसमें आग लग गई थी, तो उस पे पक्षी बैठे थे। तो एक आदमी जा रहा था, उसने बताया, अरे भैया पक्षियों, आग लगी इस पेड़ में, जलने लागे पात, तुम पक्षी उड़ते क्यों नहीं जब पंख तुम्हारे साथ। तो वो पक्षियों ने बोला कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा ये बने हम मरे इसी के साथ। तो हमें समाज में जन्म लिया है, तो हमें समाज में ही मरना है। हमें समाज की, मैं देखो समाज की, अगर कोई भाई ये समझता हो कोई बुराई कर रहा है, मैं बुराई नहीं कर रहा। हमने बैरवा समाज में जन्म लिया है, तो बैरवा समाज का हित करना चाहिए। तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। अभी हमारे बीच में मानवर सेवादास जी और हमारे गुरुजी मदन लाल राज जी बैठे हुए हैं। इन्होंने ही हमें बताया कि चमार जातियों में 118 जातियां आती हैं, चमारों की उपजाति 118 हैं। हम दुनिया को क्या मिलाएंगे? हम 118 क्या, हम 5 जातियां ही नहीं मिलती। जब हम संगठन कैसे बनाओगे? हम सब समाज से अलग कर चल के काम करेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? हमको सबको इकट्ठा करना है, हम सबको एकत्रित होंगे तभी हमारी बात बन सकती है। ठीक है, अभी राजस्थान की बात ले लो, हमारे 7 MLA हुए और एक शिक्षिका थी, क्या नाम था उनका, जिसको सस्पेंड कर दिया था, हेमलता बैरवा। 7 हमारे MLA और एक उप मुख्यमंत्री भी बना रखे हैं। एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि भाई तुम इनको सस्पेंड क्यों करते हो। बात तो इतनी सी थी कि वो सरस्वती की फोटो नहीं लगाई, माता सावित्री बाई की लगाई, तो उन्होंने सही किया। सब सावित्री बाई, सरस्वती के पास में कौन सी डिग्री थी? माता सावित्री बाई ने तो प्रथम शिक्षिका थी, उन्होंने स्कूल खोले और नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया, नारियों का उद्धार किया। और एक भी MLA ने या उप मुख्यमंत्री ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये बड़े शर्म की बात है। जब समाज ने चुन के भेजा है जिस आदमी को, तो समाज की बात उठानी चाहिए और इस बात पे जोर देना चाहिए था कि इसको सस्पेंड क्यों किया जाए। साथियों, मैं शायद ज़्यादा बोल गया हूँ, तो मेरी बात पे जरा, मैं कोई ऐसा गलत तो बोला नहीं हूँ, पर हमें संगठित होना पड़ेगा। मैं बैरवा समाज से यही अपील करता हूँ कि संगठित रहें और हर प्रोग्राम को, बाबा साहब के प्रोग्राम को, जिन्होंने हमारा उद्धार किया है, इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और हर समाज का फर्ज है सब ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों, और ये हॉल में नहीं, किसी पार्क में प्रोग्राम होना चाहिए और समाजों को भी बुलाना चाहिए और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बैरवा समाज, जय संविधान, जय वालीनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नागरवाल जी। हम सभी बैरवा बंधु एकत्रित हुए हैं मात्र एक लक्ष्य, एक मन में भाव, आदरणीय बाबा भीमराव जी की जयंती को नमन करना, उनको याद करना, उनकी शिक्षा दीक्षा को अपनी ज़िंदगी में संजोना। श्री श्री 1008 संत शिरोमणि महर्षि बालीनाथ जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वंचितों के, शोषितों के, पीड़ितों के हर उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के मसीहा के रूप में आदरणीय
बाबा भीमराव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथियों, हम पिछले कई वर्षों से बाबा साहब की जयंती को मनाते हुए आए हैं और सब लोग एक संगठन का परिचय भी देते हैं। संगठन में बिखराव भी हो जाता है, लेकिन सही मायने में बाबा साहब को श्रद्धांजलि तभी होगी जब सभी लोग उनकी शिक्षाओं को मान लेंगे। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, उनका अभिनंदन है। हमारे बीच में भाई मनोज जी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबके प्रांतीय भैरवा महासभा के अध्यक्ष भूप नारायण जारवाल जी और महामंत्री मनोज बैरवा जी आ चुके हैं। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए साथियों। साथ में मैं आग्रह करूंगा हमारे राजकुमार गोठवाल जी से और नवीन बैरवा जी से, अध्यक्ष और महामंत्री का पहले पुष्पांजलि करेंगे और माला और फूलों के साथ में उनका स्वागत करेंगे। भूप नारायण जारवाल जी, मनोज बैरवा जी। अब पूरण मीमरोड जी आए, पूरण मीमरोड जी भी आए, पुष्पांजलि करें गुरु महाराज जी को, महर्षि बालीनाथ जी महाराज जी को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। रवि भाई नंदकिशोर बैरवा जी भी आ जाएं स्वागत की कड़ी में। नंदकिशोर बैरवा जी। अभी बैरवा समाज का जो बीड़ा है, पूर्व में 6 महीने पहले प्रांतीय भैरव महासभा के चुनाव हुए थे डॉक्टर अंबेडकर भवन में, और उसमें विजयी भूप नारायण जारवाल जी और मनोज बैरवा जी ने अध्यक्ष और महामंत्री में विजय प्राप्त की थी साथियों। दोनों का और पूरन मीमरोड जी का तहे दिल से धन्यवाद। बात अधूरी रह गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हम सभी के मसीहा हैं और आज हम उनको याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए एक छोटी सी यात्रा पे चलते हैं उनके जीवन काल की, कहाँ उनका जन्म, कहाँ उनकी शिक्षा, कहाँ उनका काम और उस जीवन काल में क्या क्या उनके साथ चीज़ें रहीं, उनकी दीक्षा से लेकर अंतिम उनके स्वर्गवास तक। तो आइए साथियों जानते हैं उनके बारे में। आदरणीय बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को 1891 में इंदौर में महू छावनी में हुआ। उनके पापा का नाम रामजी सकपाल था, वो सेना में सूबेदार थे। उनकी माता का नाम भीमा देवी था और उनकी धर्मपत्नी का नाम रमाबाई था। जब वो 5 वर्ष के थे तो 1896 में, अनिल जी 1 मिनट के लिए भाई प्लीज, जरा मैं आप सभी से आग्रह करूंगा थोड़ा कंसंट्रेट करें। अगर बाबा साहब को जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो 4 बातें अगर कुछ ले सकते हो तो ले लो, अदरवाइज सब घर पे जाके फिर वही टीवी देखेंगे। और साथियों जब वो 5 वर्ष के थे तो 1896 में उनकी माता जी का देहांत हो गया और उस गम की घड़ी में उन्होंने संयम रखा। जब वो 1906 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी, 1907 में उनका विवाह हुआ। साथियों जब वो जिद करने लगे कि मुझे पढ़ाई करनी है अपने पिता से, तो उनका कई स्कूल्स में जाकर उनके पिता ने देखा कि हाँ भाई इनका कहीं एडमिशन हो जाए, लेकिन सभी स्कूल में पता करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक स्कूल में उनको एक प्रिंसिपल ने जगह दी, लेकिन वो जगह क्लास के बाहर थी जहां हम चप्पलें खोलते हैं। वहां बैठकर उन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ करी और उनके साथ इतना भेदभावपूर्ण वाला वातावरण उनके जीवन में रहता था। उनको बाहर बैठना, उनसे कोई बात नहीं करता था
दूर दूर से उनको अपने से दूर रखते थे, और अगर पानी भी उनको पीना पड़ता था तो एक कोई स्वर्ण जाति का या कोई दूसरा वहाँ पे पियोन वगैरह उनको ऊपर से पानी डालता था और वो उस पानी को पीते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में उनकी शिक्षा आरंभ हुई, और जब उनकी प्रतिभा धीरे 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 बढ़ती गई तो गायकवाड़ के महाराज ने उनको 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए भेजा, और उसके उपरांत 1917 में वो लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए। यही कारवां उनका पढ़ाई का आगे चलता रहा, और सन 1920 में उन्होंने मूक नायक एक पत्रिका निकाली। पत्रिका माध्यम होता है अपने वाक्य को, अपने शब्दों को संसार तक, देश तक पहुंचाने के लिए, अपने समाज तक पहुंचाने के लिए। इसी उन्होंने मूक नायक पत्रिका निकाली, और 1923 में उनकी वकालत पूरी हुई और वो वकील बने, और पहले अस्पृश्य वकील बनने के बाद उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट से अपनी वकालत शुरू करी। 1928 में वो प्रोफेसर बने, और प्रोफेसर बनने के बाद उन्होंने वहाँ अपनी सेवा दी। 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत एक पत्रिका और निकाली, और 1927 का ही वो काल था जब ब्राह्मणों की, स्वर्ण जाति की एक महान ग्रंथ जिसको वो मानते हैं, जिसको वो पूजते हैं, मनुस्मृति, उसका उन्होंने दहन किया। 1927 में दहन करने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक यही था कि अगर उस मनुस्मृति से, अगर उसके शिक्षाओं से, दीक्षाओं से अगर वो बाहर नहीं निकले हम लोग, तो नर्क के गत में जाना तय था। वो समझ चुके थे सारी किताब पढ़ने के बाद कि इसकी उपज कहाँ से है। महिलाओं का और निम्न जाति का जिस प्रकार से मनुस्मृति में शोषण के वाक्यांश लिखे हुए हैं, अगर आप सभी लोग उसको पढ़ लो तो आंखों से आपके खून निकल जाएं। तो साथियों, 1927 में मनुस्मृति का दहन, फिर 1930 का काल आया। 1930 में कालाराम मंदिर में जब मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने आंदोलन किया और अपने लोगों को मंदिर में जाने के लिए आंदोलित करके वहां पर पूजा का अधिकार दिलवाया। लेकिन ये सारी चीजें कुछ समय की होती हैं, आंदोलन वगैरह, क्योंकि खुद जागना पड़ेगा, खुद शिक्षित होना पड़ेगा, खुद संगठित होना पड़ेगा, तभी ये चीजें कंटिन्यूटी में रह पाएंगी। साथियों, साइमन कमीशन के भी सदस्य बाबा भीमराव रहे। फिर आया 1932 का काल और पूना पैक्ट। आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में वहां पर अपनी भूमिका निभाई, और 1932 में जब गांधी जी अनशन पे बैठ गए कि हाँ जी, मैं आपको 2 वोट का अधिकार नहीं दूंगा और इससे देश बिखर जाएगा, तो उनके पास उनकी पत्नी और कांग्रेसी नेता गए कि बाबा साहब, उनको भीख दे दो जान की। और फिर एक मानवता के लिए, एक इंसानियत के लिए उन्होंने सिर्फ गांधी जी का फांस तुड़वाया, और यहां से जन्म हुआ हमारे आरक्षण का, और हमें आरक्षण मिला। साथियों, 1935 का काल आया। 1935 के काल में उनकी धर्मपत्नी माता रमाबाई का देहांत हो गया, और 1935 का ही वो काल था जब वो प्रधानाचार्य लॉ कॉलेज के बने। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता रहा। आगरा की एक सभा हुई, उसमें सभा में 18 मार्च 1956 की वो सभा थी, जब उन्होंने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा जो दुखी करा है
ये बहुत ही दुख का विषय है। तो ये हमारा रोष प्रकट करने का एक ये हमने यहाँ पे बाबा साहब की जयंती पे अपना ये समय रखा। और आपके से आग्रह है कि आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है। आप बहुत बड़े कारोबार से जुड़े हुए रहे, बहुत बड़े समाज सेवक रहे, समय समय पे समाज के साथ में रहे। बाबा रामदेव जी के मेले में पूरा परिवार हमेशा मेले का आयोजन करता रहा है। और भाई मनोज बैरवा जी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, परिवार के बड़े बड़े परिवार के हमारे पूर्वज नेता रहे हैं, तो पहचान के मोहताज नहीं थे। वो भी बहुत बड़ा कारोबार छोड़ के जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है। मैं उनका सब भाइयों से आग्रह करूंगा, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे अध्यक्ष और महामंत्री जी का। तो मेरा आग्रह यही है कि जिस तरीके से प्रांत की आपने जिम्मेवारी ली है, हम सब अंबेडकर नगर के भाई सब साथ हैं आपके, और बैरवा समाज के लिए आप कुछ ऐसा करें जो इतिहास बन जाए। हम पिछले 2013 से प्रकाश जारवाल जी को साथ लेके अनेकों बार लड़ाई लड़ते आए दिल्ली में अनुसूचित जाति की लड़ाई को लेके। हम लगभग 5 बार जाके अरविंद केजरीवाल जी से मिल चुके हैं, बैरवा समाज का प्रतिनिधिमंडल। और अनेकों बार हमने शिक्षा मंत्री संदीप कुमार जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, राजकुमार आनंद जी, संजय सिंह जी से जाके मुलाकात की है। लेकिन हमें क्या है कि जिसपे हमारे साथ में संख्या, हम प्रतिनिधि मंडल के साथ में जाते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा ताकत दिखाने की जरूरत है अध्यक्ष जी। तो हमारा जो आज प्रांत या राष्ट्रीय लेवल पे महासभा का आज जो समय है, उस हिसाब से वही समय हमारा बैरवा समाज का भी हो गया साथियों। आज हम निम्न स्तर पे हैं, बड़े दुख की बात है। तो हमारे जो नेता हैं, पहला तो उनके लिए भी है कि हम कार्य ऐसा करें कि ये पार्टी वाले हमारे आगे झुके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री जी से आग्रह है, कुछ इस तरीके के जो हमारे मैनिफेस्टो बनते हैं, उसके बाद में जो हमें समाज हमारे पे विश्वास करती है, वो विश्वास पे हम खरा नहीं उतर पाते हैं। वो बहुत दुख की बात होती है। युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत जोशीली है, समाज में बहुत जागृति आई है, राजनीतिक भागीदारी बहुत बड़ी है। तो मेरा आग्रह यही है कि ये बहुत पीड़ा का विषय है। मैंने एक मुहिम भी चलाई है कि कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी हमारे को सम्मान नहीं दे रही है, बल्कि हमारे 7 विधायक जीत के आए राजस्थान में, और एक डिप्टी सीएम का भी सम्मान दिया हमें। बहुत धन्यवाद था उस समय बीजेपी के लिए, लेकिन ये अपमान की भी बात है साथियों। राजस्थान में हमारा हमेशा एक सांसद रहा है या फिर सांसद का चुनाव लड़ा है। तो आगे अगर हम सामाजिक गतिविधि बढ़ाएंगे, तब जाके पार्टियां झुकेंगी, पार्टी के आला कमान नेता झुकेंगे। तो ऐसा हमें, मेरा आग्रह है कि हम सब मंथन करें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ में भी बैठ के, कि महासभा की एक्टिविटी बढ़े, समाज में एकता बढ़े, समाज में भाईचारा बढ़े, और समाज के युवाओं को आगे लेके चले और समाज की लड़ाई को आगे मुकाम तक पहुंचाएं। मैं आग्रह करूंगा युवा दिल्ली के नवनियुक्त महामंत्री मनोज बैरवा जी को आए और हम सबका अनुमोदन करें, और बैरवा समाज के हित में अपने जोशीले शब्दों का हम सब सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सर्वप्रथम बाबा साहब को मैं नमन करता हूं, समाज के संत महर्षि बालीनाथ महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन, और मेरे समाज के जो वरिष्ठ जन और मेरे बुजुर्ग और मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको जय भीम और दिल से जो आप लोग सत्कार करते हैं। और हमारी सभा में जो आज का प्रोग्राम रखा गया है बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्षों और बाकी टीम को। और मुझे कहने में कोई संकोच या अभिशोक्ति नहीं कि अंबेडकर नगर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे वर्षों से क्या, अभी वर्तमान में भी, आने वाले समय में भी आप लोगों की एकता जो बैरवा समाज के लिए बहुत ज्यादा दिल्ली में मुझे कहीं और दिखाई नहीं देती। और हमारे बीच में सरिता बैरवा जी बैठी हैं, पूर्व निगम पार्षद, जो आप लोगों ने चुना और इनको कॉर्पोरेशन के अंदर भेजा भारी वोटों से जिताकर, और
इसी श्रृंखला के अंदर हमारे और साथी जो नवयुवक, हमारे युवा साथी बैठे हुए जो आगे भविष्य में नेता बनेंगे और अपना बड़ी मेहनत से पार्टी में काम कर रहे हैं, जैसे मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ पे हैं अपने हमारे ये ओम प्रकाश लोधीवाल भाई और दलीप देवतवाल जी, और कांग्रेस से हमारे जेपी सिसोदिया जी बहुत कर्मठ कार्य करते हैं। तो राजनीति के गलियारों के लिए जो रास्ता आप चुन के आगे जा रहे हैं, हम सब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इस क्षेत्र को धन्यवाद देते हैं जो इतनी संख्या में लोग यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपका बहुत समय तो लूंगा नहीं और आप लोगों से माफी भी चाहते हैं कि हम थोड़ा विलंब से आए और रास्ता काफी दूर था। रामकिशन बंसीवाल जी के यहाँ पे शोक सभा में थे हम, तो इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ हमारे आने में, माफी चाहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, अखिल भारतीय बैरवा महासभा ने पीछे एक होली मिलन समारोह जो रखा था, उसके अंदर स्थानीय घोषणा की गई थी। अभी हमारे दिल्ली अध्यक्ष भूपनारायण जारवाल जी उसके लिए अपनी बात रखेंगे, तो आपको जान के बड़ा हर्ष होगा और आपकी जानकारी में होगा कि अंबेडकर नगर क्षेत्र से स्थानीय बैरवा महासभा के लिए हमारे आदरणीय राधेश्याम जोनवाल जी और महामंत्री के लिए हमारे इंजीनियर नंद किशोर जी को चुना गया और नियुक्त किया गया। बाकी की जो आगे चीजें हमारे अध्यक्ष साहब बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अध्यक्ष जी आएंगे, अध्यक्ष जी आएंगे, अध्यक्ष जी को मैं आग्रह करूंगा जिनका हम समय से इंतजार कर रहे थे, हमारे आदरणीय वरिष्ठ समाजसेवी दिल्ली प्रांतीय बैरवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपनारायण जारवाल जी को आए और हम सबका अनुमोदन करें। हम सब उनके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। आदरणीय भूपनारायण जारवाल जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद अशोक जी। सर्वप्रथम महर्षि बालीनाथ महाराज जी को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, सभा में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत जय भीम। सभी को मैं एक बार पुण्य अंबेडकर जयंती पे सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। हम लोग कुछ लेट हो गए एक्चुअली, जैसे मनोज जी ने बता दिया था कि भाई बंसीवाल जी के यहाँ मैं ना श्रद्धांजलि सभा में गए हुए थे और रास्ता भी थोड़ा लंबा था, इसलिए हम लेट हो गए। जैसे कि अभी मनोज भाई ने बताया कि हमने होली मिलन पे दिल्ली के जो स्थानीय सभाएं थी वो 8-10 सभाएं हमने नियुक्त करी थी, जिसमें एक अंबेडकर नगर भी था, और इसमें हमने राधेश्याम जोनवाल जी को अध्यक्ष और नंद किशोर जी को महामंत्री नियुक्त किया गया था। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग इसका अनुमोदन करें, इनका साथ दें और आगे जो भी हम कार्य करें समाज के लिए उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वैसे तो मैं अंबेडकर नगर की जो अपने बैरवा बंधुओं को सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आज हम यहाँ पर दोनों खड़े हैं, मैं अध्यक्ष के उस पर और मनोज जी महामंत्री पे, क्योंकि यहाँ पर जिताने में अंबेडकर की जो जनता ने, बैरवा बंधुओं ने हमारा सहयोग दिया है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और मैं पुनः एक बार राधेश्याम जी से और नंद किशोर जी से कहना चाहूँगा एक बार मंच पे आएँ, क्योंकि उनका स्वागत करेंगे और सभी इनके सामने प्रशस्ति पत्र देंगे। अध्यक्ष जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि अंबेडकर नगर क्षेत्र से स्थानीय बैरवा महासभा के अध्यक्ष के लिए जो नियुक्त किया गया है आदरणीय राधेश्याम जोनवाल जी, जिनका आभार व्यक्त कर दिल से इनको शुभकामनाएं देते हैं और आपके मार्गदर्शन में हम भी आपके काम करेंगे। आप हमारे वरिष्ठ हैं और भाई नंद किशोर जी हमारी प्रेरणा भी है, हमारे साथी भी है, हमारा जोश भी है और हमारा अंदाज भी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिम्मत जी आप साथियों सभी को जय भीम और बैरवा समाज के संस्थापक महर्षि बालीनाथ जी को नमन। न केवल बैरवा समाज अपितु समस्त दलित समाज के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन। उनकी 133वीं जयंती पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
आज ये जयंती का प्रोग्राम अंबेडकर नगर में रखा गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही स्वागत समारोह चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिल भारतीय बैरवा महासभा और प्रांतीय बैरवा महासभा के अध्यक्ष और महामंत्री यहाँ पर हैं और उन्होंने अभी अंबेडकर नगर में, निर्वाचन तो 1 महीने पहले रग्बी नगर में कर दिया था, लेकिन आज अंबेडकर नगर में क्षेत्रीय इनको जिम्मेदारी दी है। अध्यक्ष के रूप में राधेश्याम जोनवाल जी है और महामंत्री के रूप में इंजीनियर नंदकिशोर जी। एक बार जोरदार तालियां, इनके कंधों पर बैरवा समाज, स्थानीय बैरवा महासमाज की जिम्मेदारी है। और साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इससे पूर्व में राजकुमार गोठवाल जी यहाँ के अध्यक्ष थे और 4 साल मैं अध्यक्ष रहा। तब बैरवा समाज में यहाँ एकता थी, जागृति थी। और हमने ये जो फोटो लगी है ना प्रकाश जायसवाल जी और सीता बैरवाल जी को, उस समय एकता और जागृति से जितवाया गया था। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ अब ये दोनों अध्यक्ष और महामंत्री से जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि आप भी ऐसी एकता करो, अंबेडकर नगर में दोबारा से यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कायम हो जाए बैरवा समाज। जय भीम, जय भारत।